भाई आप सभी के मन पसंदीदा टीवी शो में ये क्या हो रहा है? जिसकी उम्मीद थी लौटने की वो तो लौटा नहीं बल्कि अनएक्सपेक्टेड वापसी शो के मेकर्स लेकर आ रहे हैं जिससे डेफिनेटली आपका सर भी घूम जाएगा। हम बात कर रहे हैं हाई टीआरपी रेटेड सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के स्पेशल ट्रैक के बहुत टाइम से इस शो से मिहिर को गायब कर दिया गया है। स्टोरी लाइन के मुताबिक बताया गया कि मिहिर अब्रॉड में है किसी काम के सिलसिले में, लेकिन लॉजिक इसके पीछे कोई नहीं है। जहां तुलसी को 10 साल की जेल हो गई फिर भी मिहिर नहीं लौटा, मिहिर के पोतों की मौत हो गई फिर भी मिहिर नहीं लौटा। तो ऐसे में अब जब उम्मीद थी कि तुलसी जब अकेली पड़ गई है, उसका घर पूरी तरह से बिखर चुका है, पूरे परिवार के हिस्से हो चुके हैं, पूरी फैमिली डिवाइड हो चुकी है। तो ऐसे में मिहिर का सपोर्ट तुलसी के लिए एक बहुत ही अहम चीज साबित हो सकती थी। लेकिन यहाँ शो के मेकर्स ने वापसी तो की है, लेकिन मिहिर की नहीं बल्कि शो की उस विलेन की, जिसकी वजह से शो की कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। हम बात कर रहे हैं नोएना की, वही नोएना जिसने तुलसी और मिहिर के रिश्ते को एक ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मानो अब कभी भी इन दोनों की राहें एक होंगी नहीं। जहां नोएना को एक्सपोज करके धक्के मारकर तुलसी ने घर से बाहर निकाल दिया था, तो अब वही नोएना एक बार फिर से तुलसी की जिंदगी में, उसके बच्चों की जिंदगी में दस्तक देने की तैयारी कर रही है। शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वृंदा यहाँ पर जिस तरीके से अंगद को छोड़कर अपनी दुनिया अलग बसा चुकी है, क्योंकि अंगद ने उस पर इल्जाम लगाए थे कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उसका नहीं किसी और का है। तो इतने घटिया घिनौने इल्जाम के बाद वृंदा और अंगद का सेपरेशन हुआ। सालों से ये दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन अब इन दोनों का भी आमना सामना होगा। इतना ही नहीं, जेल से छूटने के बाद जहां तुलसी को अपने ही घर में जगह नहीं दी गई, तो अब वो मजबूरन वैष्णवी के साथ रह रही है। तो अब वैष्णवी के पार्ट से भी यहाँ कहानी में कुछ बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। देखेंगे आप कि वैष्णवी किसी से फोन पर बात करते हुए कहती है कि तुम यहाँ मिलने मत आना, यहाँ पर काकी हैं, मैं तुमसे मिलने आती हूँ। और वो तुलसी से झूठ बोलती है, कहती है एक अर्जेंट होम ट्यूशन का कॉल आया है काकी, मैं आती हूँ, आप जब तक घर पे रहिए। तुलसी अब समझ नहीं पाती कि वैष्णवी ने उससे झूठ क्यों बोला। इधर दिखाया जा रहा है कि सालों बाद अंगद अब एक रॉक स्टार बनकर उभरा है। अंगद यहाँ पर स्टेज कॉन्सर्ट्स करता है, गाने गाता है और अपनी एक पहचान अलग टाइप से उसने क्रिएट कर ली है। तो वहीं वैष्णवी उसी कॉन्सर्ट में कुछ बिजनेस मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई है। अंगद ने जहां मास्क लगाया है, लेकिन यहाँ वैष्णवी के सामने होने से उसको कुछ अलग एहसास होता है। वैष्णवी की अब 2 बेटियां हैं जिन्हें वो अकेला ही पाल पोस कर बड़ा कर रही है। तो दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि अंगद जब वृंदा के नजदीक होगा तो उसे समथिंग स्पेशल का एहसास होगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगा कि उसके सामने जो औरत है वो उसी की वही वृंदा है जिसे उसने कभी शिद्दत से चाहा था। तो वही वृंदा को भी उस मास्क मैन को देखकर के कुछ अलग सा एहसास होगा। वृंदा भी पीछे से देखेगी उस शख्स को जो कि अंगद है और कहेगी कि ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इस शख्स से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर हिट एंड मिस का केस होने वाला है। यहाँ पर वैष्णवी और अंगद एक दूसरे को देखेंगे तो जरूर, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। अब ऐसे में एक और शानदार एंट्री आपको लेते हुए मैडम नजर आएंगी एंड शी इज नन अदर देन द मोस्ट पॉपुलर विलन नोएना। आप देखेंगे कि नोएना आएगी और वो अभी भी 10 साल के बाद भी ऐसी की ऐसी ही लग रही है। ठीक वैसे ही लुक्स, वैसे ही जलवे और उतनी ही जवान। यानी कि तुलसी को तो इतना बूढ़ा दिखा दिया गया है 10 साल के बाद, लेकिन नोएना में जरा सा भी बदलाव नहीं आया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि नोएना की वापसी शो में क्यों हुई है? क्या वो अंगद को सपोर्ट कर रही है या फिर कुछ और बड़ी प्लानिंग से आई है? और अगर नोएना वापस आई है तो क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि मिहिर भी जल्द हमें शो में नजर आ सकता है? नोएना के वापस आने से आपको क्या लगता है कि टीआरपी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे या फिर नेगेटिव? और आप नोएना के इस ट्रैक को देखना पसंद करेंगे या नहीं? अपनी अपनी राय कमेंट करें। साथ ही आपको कैसा लग रहा है ये लेटेस्ट ट्रैक? अपनी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।
मिलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में कुछ और अमेजिंग अपडेट लेकर। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग सीरियल स्यापा बिकॉज़ यहाँ मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की अमेजिंग अपडेट।